हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। क्या आपको पता है हमारी हर बीमारी की मेन वजह क्या है? हमारी हर बीमारी की सबसे बड़ी वजह है हमारा स्ट्रेस। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि आज हमारी दौड़ती भागती ज़िंदगी में हर कोई किसी ना किसी तनाव या स्ट्रेस में जी रहा है। बच्चों को एग्ज़ाम की टेंशन है तो वहीं बड़ों को नौकरी की, कुछ अपने रिलेशंस को लेकर टेंशन में है तो कोई पैसों की तंगी को लेकर, और कई लोग तो छोटी छोटी बातों पर ही स्ट्रेस लेने लगते हैं। पर यही टेंशन या स्ट्रेस हमें कई और बीमारियों का शिकार बना रही है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है। आज इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एमआईटी यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका श्रीवास्तव। डॉक्टर दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन जी। डॉक्टर, आज हर कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन से परेशान है, हम सब जानते हैं, और दोनों ही एक प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर हैं। लेकिन दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है और इन दोनों में क्या फ़र्क है, आप ये समझाइए हमें। देखिए गुंजन जी, स्ट्रेस तो यूनिवर्सल है। लाइफ इतनी चैलेंजिंग हो गई है, इतनी ज़्यादा डिमांडिंग हो गई है कि आप कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि स्ट्रेस से बच जाए। लेकिन ये स्ट्रेस जब हावी हो जाए, तब उस समय में थोड़ा-सा इंसान को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब स्ट्रेस के थोड़ा-सा टाइप्स के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। स्ट्रेस 2 तरीके का होता है, एक होता है यूस्ट्रेस, दूसरा होता है डिस्ट्रेस। आप ब्राइड और ग्रूम की बात कर लीजिए। जी। उनकी शादी होने वाली है, लेकिन तब भी कहीं न कहीं उन्हें तनाव होता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके की लाइफ़ होगी, किस तरीके की लाइफ़ नहीं होगी। बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, उनको कैसे मीट करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम दे आर हैप्पी ऑल्सो, बट अगेन एट द सेम टाइम दे आर स्ट्रेस्ड आउट ऑल्सो। तो ये जो स्ट्रेस है, इसे हम कहते हैं यूस्ट्रेस, जिससे थोड़ा-सा तनाव तो होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों में नहीं होते हैं। दूसरा स्ट्रेस होता है डिस्ट्रेस, जो कि आता है थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से, थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। जब चैलेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उनको डील नहीं कर पाते और उन चैलेंजेस से आप निकल नहीं पाते हैं, जी। तब उस समय में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं शरीर पे उसके प्रभाव दिखने लगते हैं। जी। Let me just give you one example and so that everyone can understand it very nicely. मान लीजिए आपको कल जॉब पे जाना है और आपका टाइम है 10 o'clock का, बट सडनली आपको रात में कॉल आता है 11 बजे दैट यू हैव टू रीच एट योर वर्क प्लेस एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब आपके थोड़ा-सा शेड्यूल है, आपका डेली रूटीन है, आपका एक्सरसाइज का रूटीन है, कहीं न कहीं वो आपका डिस्टर्ब होगा। इससे आपको एक तरीके की टेंशन होगी कि अरे एकदम से किस तरीके से शॉकिंग एक्सपीरियंस हो गया। अब हो सकता है उस टेंशन की वजह से नींद भी ना आए और हो भी सकता है अगर आपने कोप अप अच्छे से कर लिया तो नींद आ भी जाए। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से आपको तनाव इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो कहीं न कहीं आपके शरीर पे प्रभाव डाल रहा है। जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंग्जायटी, हाउ एंग्जायटी इज़ कनेक्टेड विद स्ट्रेस, राइट? तो एक तो होता है टेंशन, एक होता है टेंशन लेके बैठे रहना, राइट? जब टेंशन लेके बैठे हैं और टेंशन लाइफ के बहुत सारे डोमेन्स में असर कर रही है, उसे हम कहते हैं एंग्जायटी डिसऑर्डर। जब चिंता इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप इस चिंता से निकल ही नहीं पा रहे हैं और ये चिंता आपके दिल और दिमाग को इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप हमेशा इसकी वजह से परेशान हैं, तो इसे हम कहते हैं एंग्जायटी डिसऑर्डर। ओके। ये बताइए कि डिप्रेशन कैसे कनेक्टेड है स्ट्रेस से? अगर हम कहें तो ये दोनों ही एंजाइटी डिसऑर्डर के एक प्रकार हैं, तो ये आपस में दोनों किस तरह से कनेक्टेड है? देखिए, जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं, तो 2 तरीके के डिसऑर्डर की बात करते हैं। एक होता है न्यूरोसिस, दूसरा होता है साइकोसिस। न्यूरोसिस में सारे एंग्जायटी डिसऑर्डर्स आते हैं। डिप्रेशन, एंग्जायटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन तीनों ही अलग-अलग तरीके के डिसऑर्डर हैं, जो कि अलग-अलग कैटेगराइज्ड हैं। ओके। जो भी हमारे मैनुअल हैं, जो कि इन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करते हैं। डिप्रेशन होता है अवसाद, स्ट्रेस होता है तनाव, एंग्जायटी होती है चिंता। हम एक बार समझ लेते हैं कि अवसाद क्या होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आज मन उदास है,
कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा, नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, भूख भी कम हो गई है। जब इस तरीके के लक्षण आपको किसी व्यक्ति में दिखाई दें, तो हम उसे कहते हैं डिप्रेशन। और जब जी। ये लक्षण कम से कम 2 हफ्ते तक परसिस्टेंट हैं, तो उस समय ज़रूरी होता है कि डिप्रेशन का इलाज किया जाए। ओके। जीवन एकदम अंधकार में दिखता है, फ्यूचर की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। तो इस तरीके के सिम्पटम्स को हम डिप्रेशन बोलते हैं। जबकि ओके। चिंता में थोड़ी घबराहट ज़्यादा होती है, थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है। तनाव एवरीडे लेवल पे चलता ही रहता है। जी। So though all three are connected with each other, but somewhere symptomatology is little bit different and the treatment approach is also different. ओके। ये बताइए कि स्ट्रेस हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर किस तरह से असर डालता है? देखिए, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत हद तक स्ट्रेस से कनेक्टेड होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस से बाहर आने में। अब कोई कोई समस्या आ गई है जीवन में, उस समस्या से निकलना मुश्किल हो रहा है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमको अलर्ट रखता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमको काम रखने में मदद करता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर अलर्ट हो गया, ओवर एक्टिव हो गया, तो उससे कुछ-कुछ समस्याएँ होंगी। जी। जैसे कि दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, जैसे कि तेज-तेज साँसें चलने लगेंगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे कि दम ही घुट जाएगा। तो जो जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जो आपको जीवन जीने में मदद करते हैं, उन फंक्शंस में डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हो जी, जाएँगे। बिल्कुल। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक से रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, तो वहीं आप क्या होगा, आप आपका मन शांत नहीं रहेगा, कहीं अंदर से बेचैनी सी महसूस होगी। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मूड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव लेवल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी-कभी होता है कि इंसान सोचने-समझने की शक्ति भी खो देता है, उसे समझ नहीं आता कि लाइफ़ में आगे क्या किया जाए। कभी-कभी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है, कभी-कभी डिसीज़न मेकिंग में भी आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम फ़ील होती है। So it all happened because of the effects of stress on our biological system. जी। हम बात कर लेते हैं मेंटल इलनेस की। मेंटल इलनेस में जैसे वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बहुत सारी और तरीके की भी मेंटल इलनेस हैं जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जुड़ी हुई होती हैं। जी। एक डिसऑर्डर होता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। देखिए, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी होती है किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने की, राइट? आप इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे समझिए। मान लीजिए 240 वोल्ट का आपने बल्ब लगाया है, तो वो तो 240 वोल्ट ही लेगा ना, वो उतना ही कवर कर सकता है। अगर आप इसको 360 डिग्री का टेम्परेचर देंगे, तो वो तो कवर नहीं कर पाएगा। जी। फिर क्या होता है? फिर ब्लास्ट होगा। सिमिलरली हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से एक्टिविटी करता है, उसी तरीके से रिएक्ट करता है। जहाँ पे एंग्ज़ायटी लेवल ज़्यादा हो रहा है, जहाँ इसकी कोपिंग मैकेनिज़्म खत्म हो रही हैं, वहाँ ये डेफ़िनिटली आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को अफ़ेक्ट करता है, जी। जिसकी वजह दीपिका, से ये बताइए कि किन लक्षणों से हमें पता चलेगा कोई इंसान इतना स्ट्रेस में है जैसे कि आप बता रही हैं, तो उसको हम कैसे उसके सिम्टम्स को पहचान पाएंगे और फैमिली और फ्रेंड्स कैसे मदद कर सकते हैं इस तरह के पर्सन की? देखिए, कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं स्ट्रेस में, जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, साँस लेने में कभी-कभी तकलीफ़ होना, पसीने छूट जाना, किसी काम को करने में मन ना लगना, नींद टूट-टूट के आना। कभी-कभी आपको ऐसा दिखेगा कि इंसान थोड़ा खोया-खोया सा रहता है, जिसे हम कहते हैं एब्सेंटिज़्म। काम करते-करते एकदम से इंसान खो जाएगा, उसे लगेगा कि अब उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, शरीर थका-थका रहेगा, बॉडी फटीग बहुत ज़्यादा होगी, बॉडी पेन भी हो सकता है। जब आपको इस तरीके की सिम्पटम्स दिखें, तो आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं वो इंसान स्ट्रेस से जूझ रहा है, राइट? एक मुझे गुलज़ार साहब की बहुत अच्छी शायरी यहाँ पे याद आती है।
जिसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि कैसे गुजर रही है, जी बट कोई हमसे ये भी पूछ ले कैसे गुजार रहे हैं, राइट? तो आप ऑब्जर्व तो करते हैं कि इंसान स्ट्रेस में है, बट ये भी पूछिए, बैठ के सुनिए कि आखिर प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। जी तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन। आफ्टर ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंड द पर्सन, ट्राई टू बी देयर इमोशनली। तो इस तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते और हाफ दी प्रॉब्लम जो है वो बात करने से ही सॉल्व हो जाती है कई बार, अपनी बात हैं। मन की। जी देयर इज वन टर्म वी कॉल रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। आप किसी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी आप किसी को सुन के ताने मार रहे हैं, इट विल नॉट हेल्प। बिल्कुल। आप किसी को सुन के कमेंट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इट विल नॉट हेल्प, राइट? एंड स्ट्रेस के टाइम में इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, क्योंकि कहीं ना कहीं मूड बहुत हद तक इसमें प्रभावित होता है। मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सुनिए, समझिए और देखिए आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं। अननेसेसरी क्वेश्चनिंग विल नॉट हेल्प। तो ओके थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान फैमिली मेंबर्स को और फ्रेंड्स को रखना होता है। ओके। दीपिका ये भी बताइए कि हमने स्ट्रेस के बारे में तो सुना है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है और इसकी पहचान क्या है? देखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब कोई फैक्टर परसिस्टेंट होता है, बहुत लंबे टाइम तक अगर वो फैक्टर बना हुआ है इंसान के लाइफ में, तो उससे उसको कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, ओके राइट? जस्ट लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए कोई अपनी जॉब पे जा रहा है, उसका वर्क नेचर बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। नाउ दैट इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली। परिवार के साथ में टाइम नहीं बिता पा रहा, जॉब भी नहीं छोड़ सकता, परिवार को भी नहीं छोड़ सकता। अभी कहीं ना कहीं कांस्टेंट स्ट्रेस है ना। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लगातार सेम सिचुएशन बनी बनी हुई है, लेकिन कोई वे आउट उसका नहीं ढूंढा गया है। जी कहीं ना कहीं आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। और ये हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे और मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरी तरीके से प्रभाव डालता है। दीपिका ये बताइए, क्या स्ट्रेस की वजह से कभी पैनिक अटैक भी आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। स्ट्रेस की वजह से देखिए, पैनिक अटैक होता है एक्सट्रीम फेज ऑफ स्ट्रेसफुल सिम्टम्स, राइट? तो जब स्ट्रेस इतना ज़्यादा हावी हो गया है हमारे दिमाग पे कि हमारा दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर अपना एक्सट्रीम फेज में जाता है, जिसे हम कहते हैं पैनिक अटैक। ओके एकदम से दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं, इंसान को ऐसा फील होता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ऐसी सेंसेशंस होती हैं कि दिल की धड़कन एकदम बंद हो रही है। बहुत चोकिंग सी सेंसेशन होती है। ये भी इंसान को लगता है कि अब दम सा घुट रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कि बस अब तो ये लाइफ का आखिरी दिन है। इस तरीके के सिम्टम्स पैनिक अटैक में होते हैं। ओके। इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई दें तो हमें क्या करना चाहिए, या आसपास जो मौजूद हैं लोग, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो जो सॉल्यूशन है वो है इमरजेंसी केयर ट्रीटमेंट। क्योंकि इस हालात में जिस इंसान को पैनिक सिम्टम फील हो रहे हैं, वो कुछ भी करने और समझने की हालत में नहीं होता है, तो जी आपको इमरजेंसी में उसे लेके जाना ही होगा। बट अगर बाई चांस आप कुछ और करना चाह रहे हैं, इमरजेंसी अवेलेबल नहीं है उस टाइम में, तो उस टाइम में आप थोड़ा सा उसको काम डाउन करने की कोशिश करिए। अननेसेसरी सवाल मत करिए, वहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठा मत करिए। एक गिलास पानी दीजिए, इंसान को बिठा लिए और उसे कहिए कि थोड़ा सा काउंटिंग करे, 10 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग करे, हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे। इट कैन हेल्प फॉर अ व्हाइल। ओके। दीपिका ये बताइए, कई लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों पर टेंशन होने लगती है, हमारी खासकर घर की महिलाओं को, या स्ट्रेस होने लगता है, तो क्या ये किसी तरह की मेंटल इलनेस के कारण होता है? देखिए, 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है सिचुएशनल, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। देखिए, सिचुएशनल क्या होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप उनसे बाहर आ ही नहीं सकते, और उसमें आपको तनाव होना लाजमी है, जी ठीक है? लेकिन दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, कि आपके नेचर में है। तो अगर वो चीज़ नेचर में है, मान लीजिए आप कहीं बाहर हो और आपको आपकी मदर 5-6 बार कॉल कर दे विदिन 15 मिनट्स, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि उनको थोड़ी सी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो व्हेन इट इज पैथोलॉजिकल, इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटल इलनेस एंड द पर्सन हैज टू गो फॉर द ट्रीटमेंट। ओके लेकिन अगर ये सिचुएशनल है, तो थोड़ा सा खुद पे ध्यान दे के, फैमिली मेम्बर्स के साथ में बैठ के, अपने लिए थोड़ा समय निकाल के इन चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है। ओके। ये भी बताइए, यदि स्ट्रेस एक मेंटल इलनेस है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और कोई इंसान कैसे टेंशन फ्री और खुश रह सकता है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो उस टाइम में यू हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट, यू हैव टू कंसल्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो साइकियाट्रिस्ट। आप प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, प्रॉपर आप साइकोथेरेपी इंटरवेंशन लीजिए। दूसरा ये है कि थोड़े से आपको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। एक बार अपना एक्सरसाइज का रूटीन सेट करिए, अगर डेली टाइम नहीं मिल पा रहा तो कम से कम एक दिन छोड़ के ही आप करिए। ज़रूरी नहीं है कि 1-2 घंटा जिम में ही बिताए जाएँ। आधा घंटे का कार्डियो या ज़ुम्बा एक्सरसाइज या फिर हल्का-फुल्का डांस वर्कआउट, योगा, जिसको जैसे भी समय मिलता है और जो भी अच्छा लगता है, उस तरीके की एक्सरसाइज को डेली रूटीन में इन्वॉल्व करना चाहिए। जी। थोड़ा-सा अपनी ईटिंग हैबिट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा-सा फ्रूट्स एंड और हरी वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। शेयरिंग हेल्प करती है। एक और मुहावरा है जिसे अगेन गुलजार साहब जी का ही है। वो कहते हैं ना कि सारा दिन हो जाता है तनाव में रहते-रहते, जी। लेकिन शाम को अगर एक बार बात हो जाए तो पूरे दिन की थकान उतर जाती है। जी, तो बिल्कुल। आपके पास में ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। इट कैन बी फ्रेंड, इट कैन बी फैमिली मेंबर, इट कैन बी एनी वन ऑफ योर सीनियर, इट कैन बी एनीवन। देयर हैज़ टू बी समवन विद व्हॉम यू कैन एटलीस्ट टॉक, तो आप शेयर करो। अब आपकी क्या समस्या है, थोड़ा-सा शेयर करोगे तो हेल्प मिलेगी। तो इस टाइप की कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्ट्रेस से दूर रहने में मदद करती हैं। एक हॉबी ज़रूर डेवलप कीजिए। दिस हॉबी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी गार्डनिंग, इट कैन बी ड्राइंग, इट कैन बी टेकिंग केयर ऑफ अ पेट, इट कैन बी एनीथिंग। तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ा-सा स्ट्रेस से दूर रहने में मदद करती हैं। ओके। दीपिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच दीपिका। थैंक यू सो मच कुंजन जी फॉर इनवाइटिंग मी। यदि आप भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो तनाव से दूर रहें, और अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो उस पर खुलकर बात करें, क्योंकि बात करने से ही आपको आपके स्ट्रेस का हल मिलेगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.